मेरे ठाकुर जी को, छोटे से कन्हैया जी को, वासुदेव जी। तो जैसे रास्ते में चले तो रास्ते में यमुना जी पड़ी। यमुना जी में जैसे ही प्रवेश किया तो यमुना जी बड़ी उफान लेने लगी और उफान लेने लगी। पहले तो यहां तक जल आया वासुदेव जी के। वासुदेव जी ने सोचा कि हमने बचूंगा नहीं। फिर यहां तक जल आया और जल धीरे धीरे मुख में प्रवेश करने लगा। और जब जल मुख में आ जाए तो समझ लो कि डूबना शुरू हो गया। अब यमुना जी उफान क्यों ले रही थी? भगवान कन्हैया समझ रहे थे कि अच्छा, यमुना जी भगवान कन्हैया की पत्नी भी है। भगवान कन्हैया की पत्नी भगवान के अपने पति के पैर छूने आ रही थी, लेकिन भगवान कन्हैया ने अपने पैर छोड़ा में रख रखे थे। अब भगवान कन्हैया समझ गए कि अच्छा, तुम मेरे दर्शन करने आ रही हो, मेरे पैरों को छूने आ रही हो। अब इतना जैसे ही भगवान कन्हैया ने अपने पैरों को नीचे किया और यमुना मैया पैर छू करके अपने पति देव के, छोटे से कन्हैया जी के पैर छू करके नीचे चली गई। घोटू घोटू तक हो गई। हंसने लगे भगवान कन्हैया। अब भगवान कन्हैया ने सोचा रात्रि का समय है, सब लोग बाहर सो रहे होंगे। गांव में भारी सोते हैं ना, गर्मी का समय हो, सावन भादों में सब बाहर सोते हैं। भगवान ने सोचा कि सब लोग बाहर सो रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मुझे जाते हुए कोई देख ले गोकुल में। भगवान ने अपनी माया प्रकट की और माया से कहा जरा बारिश शुरू करो। इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। इंद्रदेव ने वर्षा शुरू कर दी। ये सब भगवान की लीला से हुआ। भगवान नहीं चाहते थे कि मुझे कोई देखे। अब भगवान ने सोचा कम से कम जब 4 बूंद पड़ेंगी तो जो जो बाहर सो रहे हैं ना, कम से कम घटियाले के अंदर तो हो जाएंगे, रास्ता साफ हो जाएगी, मुझे कोई देखेगा ना। ऐसा होता है ना, गांव में बाहर सोते हैं, अगर बारिश आ गई तो खटिया अंदर कर लो भैया। तो जैसे बारिश शुरू हुई, बारिश तेज हुई तो भगवान की आंखों में जल जाने लगा। भगवान भीगने लगे। तो बलराम जो शेष के अवतार थे वो देख रहे थे, अच्छा मेरा तो जन्म हो गया, मेरा भैया भी आ रहा है। बलराम ने शेष नाग बन करके मेरे कान्हा जी की, मेरे ठाकुर जी की रक्षा की। जो वर्षा हो रही थी अपने ऊपर ले ली और भगवान को सुरक्षित रहने दिया। आज वासुदेव जी छोटे से कन्हैया को लेकर के आगे चले और वहां सब सो रहे थे। वासुदेव ने अंदर गोकुल में प्रवेश किया और यशोदा मैया के एक कन्या का जन्म हुआ था, बिटिया का जन्म हुआ था। तो यशोदा मैया के पास से बिटिया को उठाया और कान्हा जी को सुला दिया। जब कान्हा जी को सुला दिया, अब उधर यशोदा मैया की बिटिया हुई नहीं थी, होने वाली थी। अब यशोदा मैया पीड़ा से ग्रस्त थी। तो नंद बाबा की 2 बहन थी, नंदा और सुनंदा। अब बार बार चक्कर लगाए गर्भगृह के। अब नंद बाबा कह रहे हैं, अरे बीबी कुछ है लियो। बोली अभी कहाँ है लियो भैया, मैं बार बार जा तो रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ भैया, अगर लल्ला है लियो, छोरा है लियो, देखिए लल्ला और छोरा ये वृंदावन की ब्रज भाषा है। छोरा है लियो तो भैया मुझे ये बताओ तुम क्या दोगे?
नंद बाबा बोले तू बता क्या लेगी कि मैं तो 9 लाख का हार लूंगी। आजकल करती है ना बहने। नंद बाबा बोले देख अगर लल्ला हो लियो ना छोरा हो लियो तो तारी पूंजी है ना खजाने की सब तो ये दे दूंगा जा कितना भी मान ले लियो। अब समय बीतता गया सुनंदा सुनंदा बेर बेर जाए और बेर बेर आ जाए। नंद बाबा कह रहे भाई कुछ समाचार। भैया अभी कोई समाचार ना है अभी तो टाइम लगेगा। अब नंद बाबा बड़े परेशान थे इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर घूम रहे थे। कुछ देर बाद जैसे ही बिटिया का जन्म हुआ और उसी समय वासुदेव ने प्रवेश किया बिटिया को उठाया और बेटा को सुला दिया। तो जैसे ही नंदा सुनंदा पहुंची और उन्होंने देखा तो शोर मचाती चली आ रही अरे है लियो भैया रे है लियो। नंद बाबा बोले अरे कहाँ है लियो। तो भैया छोरा है लियो छोरा है जवाब भाभी के बोले छोरा है तो हाँ मैंने कही नहीं तुम खजाने को जाओ ये तारीख को भी तुम ले जाओ और मेरे यहाँ 9 लाख गैया हैं ब्राह्मणों को दान की जाए। देखिए ये शास्त्र कहते हैं उन भक्तों के लिए बता रहा हूं मैं जो भक्त ये कहते हैं नहीं कि हमारे घर सूतक लग गए।